हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं भाई क्या निकल के आता है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। अरे भाई, आज तो कोई बहुत नाराज है आपसे, या वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहा अपने मन की। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के मन में बहुत कुछ है लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा। बहुत कुछ बोलना जा रहा है, व्यक्त करना जा रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा। ठीक है, बोलते बोलते रुक जा रहा है। जैसे शब्दों में समझा पाना किसी व्यक्ति के लिए आपको संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं कैसे समझाऊं। कोई बिल्कुल ईश्वर की तरफ झुक चुका है, एकदम ऐसी सिचुएशन में जा चुका है कि तूने मुझे क्या से क्या बना दिया, मैं क्या था और मैं क्या हो गया। किसी को इस बात का मतलब समझ में आया है कि वक्त है, किसी का सगा नहीं हुआ। आज अगर आपकी सुन रहा है तो कल किसी और की भी सुन सकता है। कोई इंसान है जो अपने गहरे प्रेम को इजहार, अब गहरे प्रेम का इजहार आपके सामने करना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं मिल रहा उसको। जैसे मैंने कहा ना कि बहुत कुछ भरा पड़ा है, मुंह पर नहीं आ रहा, जबान पे नहीं आ रहा, कुछ बोल नहीं पाना। ठीक है, जुबान पर ना आ पाना। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप महसूस बहुत कर रहे हो, बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके अंदर, बड़ा महसूस किया जा रहा है, लेकिन जब कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करो तो शब्द नहीं मिलते आपको कि आप उस उन्हीं शब्दों में बिल्कुल अपने आप को बयां कर पाओ कि मैं एक्चुअली में मेरी फीलिंग्स क्या है। पता चले बोलने जा रहे थे आप आई लव यू और बोल के आ गए कुछ और। कहने का मतलब है कि वो कहते हैं ना कि अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल उसी वे में एक्सप्रेस कर पाना, वो सबके बस की बात नहीं होती। थ्रॉट चक्र हील करना पड़ता है उसके लिए। तो जैसे वो वाला मैसेज है कि अपने, उसको पता है आपके पार्टनर को सही तरीके से समझाना नहीं आता उसे। कुछ लोग होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि सीधा सीधा बोल देंगे, कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो सीधा बोल देंगे आपको, बहुत ज्यादा रोमांटिक अंदाज में, बहुत ज्यादा यू नो क्लैरिटी के साथ, क्लियर तरीके से। ये सब नहीं समझ पाता है आपका पर्सन, या ना ऐसे समझा पाता है। अगर वो कह रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उसका मतलब कि आपके अपने अंदर से भीतर से जो भी उसकी बात निकली, सीधा सीधा आकर उसने आपको बोल दिया। उसका अंदाज बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत रोमांटिक अंदाज था, लेकिन उसकी बात में सच्चाई जरूर होगी। ऐसी वाली एनर्जी का पार्टनर है किसी का, जो बहुत सीधे सीधी बात करता है। उसको बहुत ऐसे गोल गोल करके बात करना नहीं आता। मतलब गोल गोल का मतलब होता है कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना उसको नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये है कि जितना महसूस कर सकता है उतना जुबान से बोल नहीं सकता इंसान। बोलेगा आपको तो आपको शायद लगेगा कि आप सेटिस्फाई नहीं होगे उसके बोलने से। एक होता है ना कि आप किसी की बातों से सेटिस्फाई हो जाओ, वो सेटिस्फेक्शन आपको इस इंसान की बातों में नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, एनर्जी को आप समझते हैं, तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वो जो बोलना चाह रहा है, ठीक है, आप उसकी एनर्जी में वो चीज पढ़ लेंगे। वो इतना नहीं उससे बोला जा रहा, लेकिन वो आपको उसकी एनर्जी में फील हो जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है, ए लेटर निकला है। ए लेटर निकला है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, यहाँ पर आपका जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, ऐसा कुछ आपको फील होता है कि आपका पर्सन आपसे मास्क लगा के बात करता है, या पता नहीं इस बंदे के कितने चेहरे हैं। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी सोचते उसके बारे में, तो उसे ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में यही सोचते होगे, क्योंकि आपका पार्टनर, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट है। तो यहाँ पर ना इस व्यक्ति की जो एनर्जी है, मान लीजिए कभी आपको बहुत रूड दिखाई दे रहा है, कभी उसने एकदम से आपको बोल दिया कि मैं तुमसे ये सारी चीजें वो जैसे कहते हैं ना कि सीधे सीधे एक्सप्रेस कर देना, बहुत ज्यादा अलग तरीके से। मतलब एक होता है कि आपको एक्सप्रेस करने का तरीका भी आता है, कहाँ पर क्या बात बोलनी है और कैसे बोलनी है।
एक होता है कि हाँ आपके माइंड में चल रही है और आपने सीधे सीधे बोल दी, इसकी वही एनर्जी है। और इसकी वजह से लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समय इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने में गलती कर दी। जैसे होता है ना कि आपको मान लीजिए कोई चीज़ पसंद आ रही है, तो आप मुँह पर बोलो ना कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है, ये चीज़ मुझे खरीदनी है, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। कुछ लोग क्या होते हैं कि उसको डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है। जैसे इस इंसान की ना लाइफ में एक ऐसा होता है ना, कुछ लोगों के होते हैं ना पर्सनल असिस्टेंट होते हैं जो उनका सारा काम देखते हैं। आपके पार्टनर के लिए एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उसके मन की बातों को बोले, या फिर उसकी मन की बातों को नहीं बोल पा रहा है, ऐसा व्यक्ति नहीं है उसके पास, तो एक ऐसा व्यक्ति उसके जीवन के अंदर हो जो उसकी मन की बातों को पढ़े, समझे। मतलब ये इंसान ऐसा है कि वो बोल ही नहीं पाएगा उतना, उस हमेशा ये इंसान गलत समझ लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को सही तरीके से सामने नहीं रखेगा तो वो लोगों के द्वारा गलत ही समझा जाएगा। इम्पल्सिव डिसीजन लेना इस पर्सन की हैबिट हो सकती है कि किसी ने कुछ कह दिया और एकदम से डिसीजन ले लिया, मतलब उस चीज पर विचार ना करना, ठीक है, उस चीज को उसी तरीके से ना अंडरस्टैंड। जो लोग यानी यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में ये भी नजर आता है कि दूसरों को ही समझने में इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंड करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए लोग इस पर्सन को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ये पर्सन ये कहना चाहते हैं हर जगह तुम ही तुम हो, कोई नहीं है कहीं पर मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मुझे तो यकीन ही दिलाना नहीं आ रहा। यहाँ पर मुझे बार बार झुके हुए सर नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पर्सन को चीजें एक्सप्रेस करना नहीं आया, तो कुछ लोग होते हैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो मिसअंडरस्टैंड कर ले तो आप उन्हें, वो आपको, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें ये नजर आता है कि इस जो आप इस पर्सन के अंदर ईगो समझते हो, जैसे आपको लगता होगा कि इंसान आपको कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ईगो है, नहीं, उसको समझाना ही नहीं आता है। ईगो नहीं है ये, ठीक है, ये ऐसा है कुछ कि आपने कुछ बोला तो उसको खामोशी के साथ उस पर प्रतिक्रिया देना, क्योंकि उस पर बहस तो होगी नहीं इस पर्सन से और बोल ही पाएगा नहीं, सही सही समझा पाएगा नहीं कुछ भी, तो क्या होता है खामोश हो जाता है। तो खामोशी को लोग इसका एटीट्यूड या ईगो समझ लेते हैं कि ईगो दिखा रहा है, बात नहीं करना चाह रहा है, उसको बात ही नहीं करनी आती, सही सही तरीके से समझाना नहीं आता, मतलब बात करेगा तो इतनी क्लियर कर देगा कि इंसान को बहुत अजीब सा लगेगा, या फिर बोलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। ऐसे किसी को होता है ना कि आपने बहुत अंदर तक उसको आपने कहा कि बोलो बोलो बोलो, तब कुछ बोलेगा, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा कि आपको बहुत अजीब सा लगेगा, और या तो फिर बोलेगा ही नहीं। तो जब बोलेगा नहीं तो आपको लगेगा कि ईगो है, और जब बोलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इतना स्ट्रेट कोई कैसे हो सकता है। इस तरह की एनर्जी है ये। तो बहुत ज्यादा पता है इस पर्सन की एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, जिसकी रीडिंग में ये है एनर्जी जो निकल के आ रही है, एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, बातचीत में बड़ी प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ कि इस पर्सन को तो आप महसूस करें तो आपको समझ में आएगा, इस पर्सन के एक्शन देखें आप, ठीक है, एक्शन से आप इस पर्सन के जान सकते हैं, या फिर इस पर्सन की एनर्जी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की है, ये कैसे जब आपके आसपास होते हैं तो क्या फील करते हैं, क्या फील करवा पाते हैं, और इनकी चेहरे पर क्या खुशी होती है, क्या कितना सुकून इनको मिलता है, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो आप इस पर्सन को अगर ऑब्जर्व करेंगे, इंट्यूशन सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इंसान, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ लड़के लड़कियां ऐसे होते हैं जो बड़े फ्लर्टी टाइप के होते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेते हैं रिलेशनशिप में, उतना काम नहीं कर पाते वो रिलेशनशिप में, लेकिन वो बातें ऐसी करेंगे कि आप उनकी बातों की मोह जाल में फंसे रहोगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बोल भले ही ना पाए, लेकिन उनके अंदर चीजें बहुत ज्यादा पड़ी होती हैं, मतलब वो फील बहुत ज्यादा करते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये उस तरह की एनर्जी है जहां पर एक्सप्रेशन की कमी है, मतलब एक्सप्रेस ना कर पाना, और इसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर्सन की एक एनर्जी है कि तुम मुझे अपने आप समझ लो, तुम अंतर्यामी बन जाओ मेरे साथ रहकर और मुझे अपने आप समझते रहो। ये एनर्जी इस पर्सन की है, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ बहुत प्रॉब्लम है, यूनिवर्स इस पर्सन की इस चीज पर काम कर रहे हैं
कि भाई तू बोलना सीख, अपने लिए स्टैंड तो ले, कम से कम बोल तो सही कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स समझ लेंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, ब्रदर सिस्टर है, मेरा ब्रदर सिस्टर समझ लेंगे कि मुझे क्या चाहिए। अरे सब अंतर्यामी थोड़ी हैं, सब अपनी बुद्धि से समझते, तुम्हारे को कोई नहीं समझता है। सब तुम्हारे को ये समझाएंगे कि उनकी बुद्धि के अनुसार तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, बेस्ट क्या है, तुम किस चीज के लिए खुश होगे या तुम्हें क्या चीज पसंद है। वो तो तुम्हें उन्हें इलॉजिकल लगेगी, वो तो तुम्हें समझाएंगे कि जो तुम्हें पसंद है वो तो इलॉजिकल है, उसका कोई सर पैर नहीं है। हम तुम्हें बता रहे वो करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, वही तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी में भी नजर आता है कि दूसरों पर छोड़ देना, ऐसा नहीं होता। ये चीज इस पर्सन की गलत है, और इस पर्सन को इस लर्निंग को समझ में नहीं आ पा रहा है कि मुझे इतनी जो पेन मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है। पेन इसीलिए मिल रहा है कि आप अपनी बात को स्पष्टता से बोलना सीखो। सबसे पहले कि मैं क्या चाहता हूँ उसको बोलो। देखो, मौके सबको बार बार नहीं मिलते, मौके का फायदा उठाना चाहिए। जब आपको मौका मिले अपनी बात साफ शब्दों में लोगों को समझा दो, उसके बाद जो भी फैसला है उसे प्रकृति पे छोड़ दो, और बाद में किसी को कहने का मौका नहीं दो कि तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा था। ठीक है, वो वाली हरकतें कभी मत करो कि अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। मतलब बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। जब आप जहां पर हो, जिस परिस्थिति, उसी परिस्थिति में बात को क्लियर करना सीखो। ठीक है, क्लैरिटी लेना सीखो, और अपना 100% देकर किनारे हो जाओ कि मैंने तो अपना 100% दे दिया, अब जो प्रकृति की इच्छा, ये सब चीजों पर मेरा नियंत्रण तो है नहीं। ठीक है, आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि ये इन सब चीजों की वजह से मुसीबत में जाते हैं। अरे आप स्पष्टता से बोलो कि आप सामने वाले से क्या चाहते। एक तरफ आप छोड़ना भी नहीं चाह रहे, एक तरफ आप अपना भी नहीं पा रहे, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है। उसको क्लैरिटी के साथ बोलो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाह रहे हो। सीधा बोलो ना कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा मन है। ठीक है, और जब ये पर्सन बोलते हैं तो बहुत ही अजीब सा बोलते हैं। एक होता है ना कि कोई स्टेट भी बोलता है तो वो कम से कम लगता तो है। इस पर्सन का तरीका भी बहुत अलग अलग है। ये तो बोलेगा नहीं, 50 बातों पे एक बात उसके मुंह से निकलेगी, उसमें भी बहुत ज्यादा सही तरीके से ना बोलना, उसमें भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कर देना। एक्चुअली क्या है, मुझे जो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो ये कि कुछ लोगों के कनेक्शन में ना इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों के कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की दिक्कत है, बातचीत की दिक्कत है, क्योंकि मुंह से बोलकर ही तो एक्सप्रेस कर रहे हो। अब कोई 24/7 तो तुम्हारे साथ रह नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो ये है कि कनेक्शन तो अच्छे हैं, लोग बाग भी अच्छे हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलते वो। अब मुंह ना खोलने का कारण उनका, कुछ लोगों का तो सोसाइटी प्रेशर होता है, किसी किसी का फैमिली प्रेशर होता है कि मन में बहुत कुछ है लेकिन फैमिली से दबे हुए हैं। कुछ लोगों के अंदर अपने ही फियर इश्यूज होते हैं कि तुम मेरे लिए क्या समझोगी, क्या समझोगे। ठीक है, वो फियर के कारण तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें लगेगा ईगो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर खुलकर इंसान थोड़ा सा अपने आप को हील करे और थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करे और थोड़ा सा इस एनर्जी में हो कि मुझे खुलकर चीजें करनी है, तो वो जिंदगी में ज्यादा खुश जी सकता है, बजाय इसके कि वो अपने आप को सप्रेस करता रहता है बिना बात। ठीक है, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो फैमिली को लेकर बड़े वो रहते हैं पोजेसिव, कि फैमिली के हिसाब से मुझे शादी करनी। अब यहाँ तुम खुद को खुद से धोखा दे रहे हो, फिर तुम बाद में कहोगे कि मुझे परिवार ने धोखा दिया, लोगों ने धोखा दिया। तुम किसी के साथ कनेक्शन में रहे, तुमने उस कनेक्शन में अपनी मर्जी के सारे काम कर डाले, तुमने बढ़िया। अब उसके बाद जब बात आ रही है रिलेशन की, अरे यार मैं अपनी शादी तो देखो, मैं पहले क्लियर करता हूँ, शादी अपने पेरेंट्स के हिसाब से करूंगा या करूंगी। अब देखो, शादी आप अपने पेरेंट्स के हिसाब से खूब कर लो, पहले जो आपने रायता फैलाया है उसको समेटना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ आपकी मर्जी का हो जाए। पहले आप एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर चुके हो, पहले उसे क्लियर तो करो। उस एनर्जी को आपने क्लियर किया नहीं, अब आप दूसरे कनेक्शन पे जंप कर रहे। अब मान लो दूसरे कनेक्शन में वो सेटिस्फेक्शन, वो लव नहीं मिला, तो फर्स्ट वाले पे आपने रिटर्न जंप मारा। यहाँ पर क्लियर केस नहीं है कर्मा का। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है जहां पर आपसे कोई कुछ कह रहा है करने को, वो करने से पहले आप अपनी आवाज सुने मन की, और मुंह से बोल दें उसी टाइम पर कि मैं क्या चाहता हूँ। बाद में किसी को ये कहने का मौका नहीं है कि तुमने उस वक्त कहा था क्या, तुमने उस वक्त बताया था क्या। कुछ लोग होते हैं जो बाद में फिर आपसे ये कहेंगे कि तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा, उस वक्त क्यों नहीं बताया, उसी वक्त बता देते तो हम तो उसी वक्त करा देते, हम तो उसी वक्त ऐसा कर देते, वैसा कर देते। बिगड़ने के बाद तो सारे आ जाते हैं।
और जब आप करने जा रहे होगे उस समय सब रोकेंगे, सब आ जाएंगे अगेंस्ट में कि हम नहीं करने देंगे तुमको ऐसा काम। तो यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। इस तरीके का मैसेज इस पर्सन के लिए आ रहा है। थोड़ी लर्निंग की जरूरत थी, थोड़ा थ्रॉट चक्र हील करने की जरूरत है इस पर्सन की। ऐसी केस में क्या करें जिसका पर्सन क्लैरिटी के साथ बात नहीं करता या फिर क्लियर नहीं बोलता कि उसके मन में क्या है, या फिर कोई क्लैरिटी नहीं देता क्या सोच रहा है। तो ऐसी केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में आपको थ्रॉट चक्र हील करना चाहिए अपना, और आपको अपने पार्टनर को मेडिटेशन में आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपना और उस पर्सन का, दोनों का थ्रॉट चक्र हील कर रहे हैं। ठीक है, और आपका पर्सन आपसे, आप ऐसी अफर्मेशन बोल सकते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। उस पर्सन का नाम लेके, फॉर एग्जांपल उस पर्सन का नाम कुछ भी, कोई भी नाम ले लो आप, कोई भी नाम, रामू, शामू, जो भी आपको नाम लेना हो वो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर नेम के व्यक्ति का आपको ये बोलना है कि ये इंसान मुझसे क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है। आप ऐसा करेंगे नित्य प्रतिदिन, आप देखेंगे सामने वाले का थ्रॉट चक्र हील हुआ है कनेक्शन में, और वो इंसान आपसे क्लैरिटी के साथ बोल रहा है, अच्छे तरीके से बोल रहा है, एक्सप्रेस अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ उसकी बात को, और लोग भी उसकी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, अपनी बात खुलकर बोल पा रहे हैं, अपने सामने भी, आपके सामने भी, और फैमिली के सामने भी। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, इस पर्सन की एनर्जी में क्लैरिटी के साथ मैसेज निकल के आया है कि आपके पर्सन की पास्ट में जो भी इन्होंने मिसकम्युनिकेशन से चीज़ों को बिगाड़ा है, इस पर इस पर्सन की स्ट्रॉन्ग लर्निंग चल रही है। मैंने अभी आपको बताया था कम्युनिकेशन को लेकर पूरा मैसेज आया था, और एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है। आप देखो, एट ऑफ वॉन्ड्स भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कम्युनिकेशन को बता रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स बातचीत को बता रहे हैं। अब यहाँ पर आप कोई कहे कि दी वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, थर्ड पार्टी में चला गया, चली गई, इस दुनिया का सारा इंसान आप देखोगे ना, तो आपको दोगला नजर आएगा, अगर आप ठीक से समझने जाओगे तो। क्योंकि हर व्यक्ति बहुत कुछ फील करता है, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करना चाहता है, पर वो करता कैसे है? लोगों को देखकर। बोलता कैसे है? लोगों को देखकर। ठीक है, हर चीज के जो पीछे वो जो कर्म, वो उसका काम जो रहता है वो करता है, वो है चार लोगों को देखकर। वो ऑथेंटिक नहीं है। जब आप ऑथेंटिक नहीं होते ना, जब आप रियल नहीं होते अपने साथ, जब आप अपने आप को चीट करते हो कि आप सोच कुछ और हो, माइंड बॉडी स्पिरिट से आप अलाइन नहीं हो, तभी तो आपके जीवन के अंदर कर्म बंधन बनता है। उसी को तो कार्मिक्स बोलते हैं। अब आप कहोगे कि इस इंसान ने मुझे बड़ी पीड़ा दी, दुख दिया, कर्मा बनकर आया है मेरा। आप भी तो अपनी चीजों के प्रति लॉयल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपने खुद को इग्नोर किया होगा, तो ऐसे लोग अट्रैक्ट हो गए जो आपको इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आया, थर्ड पार्टी में गया था ये पर्सन। ठीक है, और इसका भी रीजन यहाँ पर यही नजर आता है, मिसकम्युनिकेशन, बातचीत का ना होना, या बातचीत सही तरीके से ना कर पाना। आज इस पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट है कि थर्ड पार्टी इन्होंने एंटरटेन कर दी अपने लाइफ के अंदर। इस पर्सन ने की है थर्ड पार्टी, बट ये सीरियस थर्ड पार्टी नहीं थी। सीरियस थर्ड पार्टी का मतलब कि इसको कोई लगाव, वो अंश मात्र भी लगाव थर्ड पार्टी से नहीं था। ये थर्ड पार्टी में, जैसे मैंने बताया ना कि मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गए। इन्होंने आपकी बात को समझ नहीं पाया, या अपनी बात को आपको समझा नहीं पाया कि सोचते क्या है, या फिर वो होता है ना कि तुम मुझे समझ लो या भगवान मुझे समझ ले। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भगवान तुम्हें समझता है, लेकिन भगवान ये कहता है कि तुम्हें शरीर, मनुष्य जीवन क्यों दिया मैंने तुम्हें? शरीर काहे के लिए दिया? कर्म करने के लिए दिया कि नहीं दिया? अब तुम्हारे मन में ऐसा है कि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे तो सब कर्म बहुत अच्छे हैं। तो भाई, तुम्हें उन चीजों को सही तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए। जैसे मुंह दिया है भगवान ने बोलने के लिए, खाने के लिए, तो उसका सदुपयोग नहीं करोगे? आंखें दी हैं देखने के लिए, ठीक है, तो उसका सदुपयोग नहीं करोगे? कान दी हैं अच्छा सुनने के लिए, तो उसका सदुपयोग नहीं करोगे? ये क्यों दिए हैं आपको? आपके पार्टनर की एनर्जी में ये निकल के आता है कि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी एंटरटेन इसीलिए करी थी
कि इस पर्सन की, इनको ये लगा कि भगवान तो जानता है, वो सेक्रीफाइसिंग मोड वाले जो लोग नहीं होते कि भगवान तो सब जानता है, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस सब कुछ अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। मैं आपको सच बता रही हूँ, जिन्होंने भी आपको ये गाइड किया कि त्याग दो, आप लोग इंस्पायर होते होगे, आपको लगता होगा भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया और राज्य त्याग दिया। उन्होंने त्यागा नहीं है। आप ध्यान से अगर कॉन्सेप्ट समझोगे ना, तो भगवान श्री हरि ने माँ राधा को वो छोड़कर चले गए थे, फिर उन्होंने आगे के प्रोग्राम देखे, ठीक है, मथुरा, फिर महाभारत, ये वो। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है कि इन्होंने जहां जहां पर भी त्याग किया, या जहां जहां भी इन्होंने त्याग शब्द का इस्तेमाल किया, वहां वहां इन्होंने प्रकृति के लिए, परमात्मा के लिए, लोगों के लिए कोई ना कोई हित का काम किया। तो परमात्मा भी कहता है कर त्याग, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को तेरे त्याग का अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन त्याग देख पहले कि उस त्याग का रिजल्ट बन क्या रहा है। जैसे भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया, ठीक है, तो उनका त्याग था, तो उन्होंने कितने अच्छे काम करे। पहले तो असुरों का नाश किया, ठीक है, राक्षसों को मारा, उसके अलावा बहुत लोगों को तारा, ठीक है। तो उनका तो वो पर्पस था ना, वो पर्पस लेकर आए थे, तो उन्होंने त्याग किया। लेकिन त्याग का आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, देख रहे हो कितना अच्छा रिजल्ट है। आपके त्याग का क्या रिजल्ट है। आपने कहा मैंने तो फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किए, चलो ठीक है कर दिया, जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, आपने कर दिया फैमिली के लिए सेक्रीफाइस। अब क्या गारंटी है कि आपके लाइफ के अंदर जो पार्टनर आ रहा है वो फैमिली को भी सेटिस्फाई करेगा। मान लो ऐसा ऊधमी टाइप का पार्टनर आपको जिंदगी के अंदर मिल गया, जो आपको भी परेशान कर रहा है और आपकी फैमिली को भी परेशान कर रहा है, फिर क्या करोगे। फिर आप कहोगे कि मैंने तो त्याग किया था। आप किसी के अहंकार को बढ़ाने के लिए, खुद के अहंकार को बढ़ाने के लिए जब ये कहते हो कि मैंने त्याग किया, उस त्याग की कीमत प्रकृति की नजरों में शून्य है। प्रकृति कहती है त्याग करना है तो कुछ ऐसी जगह कर कि 4 लोग का भला हो जाए। यहाँ तुमने किसका भला किया, तुम्हें खुद तुम खुद की पूरी तरीके से खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। क्योंकि तुम खुद को सेटिस्फाई नहीं करे, फैमिली कैसे सेटिस्फाई हो सकती। किसी के पेरेंट्स या किसी के भी रिलेटिव्स कैसे खुश हो सकते हैं जब उनका बच्चा ही खुश नहीं है। तो ठीक है, तो अगर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी एंटरटेन की भी है, मान लो खुद से भी की है, खुद से भी किसी कनेक्शन में जाकर दिखाया, तो इसीलिए नहीं गए हैं कि खुद जाना चाहते थे, इसीलिए गए हैं कि आपको दिखाना चाहते थे। अगेन आपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम किया, फिर आपको मैंने त्याग दिया। आपने त्यागा नहीं है, आपने बेवकूफी करी, इसको त्याग नहीं कहते। हर चीज का ना एक प्रॉपर वर्ड का मीनिंग होता है, कि किसी वर्ड का जो आप कहते हो ना कि मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, पहले देखो कि सेक्रीफाइस का रिजल्ट क्या बन रहा है। जैसे हम कहते हैं भगवान राम ने सेक्रीफाइस किया तो रिजल्ट कितना शानदार बना, कृष्ण भगवान ने सेक्रीफाइस किया, रिजल्ट कितना शानदार बना, द्रौपदी ने सेक्रीफाइस किया, रिजल्ट कितने शानदार बने, अर्जुन ने सेक्रीफाइस किया, रिजल्ट कितने शानदार बने। आपने सेक्रीफाइस किया, आपका रिजल्ट क्या है ये बताओ पहले। ऐसा सेक्रीफाइस यूनिवर्स की नजरों में शून्य है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको उल्टा पटकता है और आपको सिखाता है कि भाई अपने लिए स्टैंड लेना सीख, सेल्फ लव कर थोड़ा। जब आप दूसरों के अहंकार को बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस कर देते हो, तो ईश्वर पनिशमेंट उसको बाद में देता है, आपको पहले देता है कि तूने अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया। दूसरों को उसका अहंकार बढ़ाने के लिए आपने अलाउ क्यों किया, बाउंड्री क्यों नहीं सेट करी आपने, दूसरों की गालियां आपने क्यों खाई, रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। यहाँ पहली लर्निंग आपकी बनेगी, देखना हमेशा। हाँ, वहां पर यूनिवर्स अप्रिशिएट करता है जहां पर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो खुद को या किसी चीज को, तो वहां पर आपके द्वारा बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीजों में कोई परिवर्तन आ रहा, कुछ बदलाव आ रहा, या वो किसी अच्छे काम के लिए आपने कर दिया सेक्रीफाइस, वहां पर अप्रिशिएट करता है यूनिवर्स। वहां पर यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट करेगा और आपके अच्छे कर्मा का आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आपने कभी सोचा है कर्ण को क्यों नहीं मिला। कभी किसी ने सोचा है कि कर्ण को अप्रिसिएशन क्यों नहीं मिला। क्योंकि कर्ण ने सेक्रीफाइस, कर्ण को जो चीजें प्राप्त नहीं थी, ठीक है, उनके लिए उन चीजों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया, बल्कि अधर्म का साथ दे दिया सामर्थ्यवान होते हुए भी। इसीलिए तुम्हें कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला और अजीब तरीके की मृत्यु और मिली। इसी तरीके का मैसेज ये निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को सिखाया गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की। और सबसे बड़ा जो मैसेज यूनिवर्स ने इस पर्सन को दिया है कि बात बोलना सीख। और जब तक ये पर्सन बोलेंगे नहीं, तब तक इस पर्सन की लाइफ में बार बार वो सिचुएशन रिपीट होगी। आज ये पर्सन बहुत रिग्रेट में है। इन्हें लगता था प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम आपके अंदर थी ही नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम थी अपनी इंट्यूशंस को ना सुनना, अपनी बात को क्लैरिटी के साथ ना बोलना। सत्य को जानते भी सत्य को छुपा लेना, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सत्य को जानते हुए भी सत्य को छुपा लेना, इसको क्या बोलते हैं,
ठीक है। और सत्य जानते हुए भी सत्य को ना बोलना, इसको क्या कहते हैं? दोनों शब्दों का मीनिंग बताइएगा मुझे। ठीक है, दोनों शब्दों का मीनिंग बताइएगा, वन वर्ड आंसर। कि जब आप सत्य जानते हैं और उसको छुपा लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? और सत्य जानते हुए भी झूठ बोल देना, इसको आप क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आपको सत्य पता है और आपने फिर भी झूठ बोला। और एक है कि आपको सत्य पता है लेकिन आपने सत्य बोला नहीं, आपने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है, तो ये है, दोनों ही काम नहीं करने। आप अपनी अपनी क्लैरिटी के साथ बात तो बोलो, खुद को धोखा दे के कहाँ जाओगे? फिर आप कहोगे मैंने सेक्रीफाइस किया, ऐसा यूनिवर्स आपके सेक्रीफाइस को कंसीडर भी नहीं करेगा, उल्टा लर्निंग अलग से देगा जो दे रहा है अभी। ओके गाइस, ये आपकी रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।